ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद जुम्मे के दिन अलविदा नमाज के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और वक्फ बिल के खिलाफ केंद्र सरकार का विरोध किया। देश के अलग अलग प्रदेशों की मस्जिदों से, अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आई जहां मौलानाओं की मौजूदगी में लोगों ने नमाज अदा की। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर भी नमाजी हाथों में काली पट्टी बांधे नमाज पढ़ते नजर आए। इस दौरान मुस्लिम स्कॉलर राशिद फरंगी महली ने लोगों से शांति की अपील की। दूसरी ओर हैदराबाद से भी तस्वीर आई जहां AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी हाथों पर काला बैंड बांधे नमाज पढ़ते हुए नजर आए। इधर लखनऊ में नमाज अदा करने के बाद राशिद फरंगी महली और देश के तमाम नेताओं ने AIMPLB की अपील पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैदराबाद के अराकीन बल्दिया के सिलसिले में जो MLC की सीट है, कानून साज काउंसिल की सीट का इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। इसलिए भाई साहब जरा ठहरिए ना, क्यों इतना चीखा मार रहे, ठहरिए, सुनिए बात को। तो इलेक्शन कमीशन से डायरेक्टर माइनॉरिटीज ऑफिसर ने पूछा कि क्या आज यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो यौमुल कुरान का जलसा हो रहा है उसकी इजाजत हम दे सकते हैं क्या? का इलेक्शन हो रहा है और इसीलिए अभी अभी हमको लेटर दिया गया है कि मक्का मस्जिद में हम कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से MLC के इलेक्शन की वजह से हम जलसा नहीं कर पाएंगे। हम कानून का पासो लिहाज रखते हैं, हम इस फैसले के पाबंद हैं। अगर आप लोग राजी हैं, मुत्तफिक हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम इस जलसे यौमुल कुरान को चंदूलाल बारादरी में हकीम वजीर अली मस्जिद में करना चाहते हैं। आप इजाजत है आप लोगों की, और आप लोग वहां पर आएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि कानून का पासो लिहाज रखना है, ज़ाब्ते अखलाक है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग हकीम वजीर अली मस्जिद को तशरीफ लाइए। बहुत सी जरूरी अहम बातें आपसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज अलविदा की नमाज अदा की गई, किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से नमाजों को आज पूरे लखनऊ में रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज बहुत ही पुरअमन तौर पर अदा की गई और हमारे यहाँ जहाँ मस्जिद ईदगाह में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की और मुल्क की तामीर और तरक्की और हिफाजत के साथ साथ फ़िलिस्तीन में अमन अमान के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एहतिजाज की बात कही थी, दाहिने हाथ पे काली पट्टी बांधकर, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया और किस तरीके से अपना विरोध कर? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की थी कि तमाम मुसलमान आज जब जुमे की नमाज के लिए जाएं तो अपने राइट हैंड में काली पट्टी बांध करके जाएं, जिससे कि एक साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट दर्ज हो जो प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल है, और जिससे कि पार्लियामेंट तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से पूरे मुल्क का मुसलमान इस बिल के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इस बिल को कतई तौर पर पार्लियामेंट से ना पास कराया जाए, इसको कानूनी शक्ल ना दी जाए, क्योंकि हम ये मानना है कि ये बिल बेसिकली औकाफ के इंटरेस्ट में नहीं है, बल्कि औकाफ के को इससे नुकसान पहुंचने वाला है। मुसलमानों से आप लोगों ने भी अपील की थी कि नमाजें सड़कों पर ना पढ़ें और नमाज पढ़ के सीधे अपने घरों की तरफ जाएं, जुलूस या भीड़ कहीं पर भी ना लगाएं, उसका कितना असर है? इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने अपने एडवाइजरी जारी करके मुसलमानों से अपील की थी कि आज की भी नमाज मसाजिद के अंदर पढ़ी जाए और सड़कों पर नमाज ना अदा की जाए, और अगर एक मस्जिद में जगह पुर हो जाती है तो दूसरी मस्जिद में जाके नमाज अदा कर लें, जिससे कि किसी को कोई एतराज़ का भी मौका ना मिले और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा हो। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमाम ही नमाजियों ने उस पर हर्फ अमल करके एक अच्छे और पीसफुल और डिसिप्लिन सिटीजन होने का सबूत पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वक्फ बिल पेश कर रही है उसके विरोध में आज पूरे देश में लोग काली पट्टी बांध करके विरोध करने का काम कर रहे हैं। वक्फ बिल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता
वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में वक्फ की जमीनों पर गरीब लोग रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। उन लोगों को उजाड़ करके उस जमीन को पूंजीपतियों को देने के लिए ये वक्फ बिल लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वक्फ की जमीनों पर निगाह है और उस पर कब्जा करने के लिए ये काला कानून सरकार लाने का काम कर रही है। आज पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हम लोगों की मांग है कि ये वक्फ बिल जो है ये सरकार निरस्त करे, इसको पेश नहीं करे। काला रिबन आपने इसीलिए बांध करके आज नमाज भी पढ़ने आए। देखिए, इसलिए आज यहाँ पर हर जगह पर पूरे देश में जो भाजपा की सरकार ने वक्फ बिल ला रही है उसका विरोध हो रहा है। उसके विरोध के लिए आज लोग हाथ में काली पट्टी बांध करके पूरे देश में विरोध करने का काम कर रहे हैं। इस वक्फ की जमीनें हैं, उस जमीनों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निगाहें हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम इसलिए ये मांग करने के लिए कि वक्फ बिल जो है उसको सरकार निरस्त करे, वो वक्फ बिल पेश नहीं हो, क्योंकि ये वक्फ बिल जो गरीब विरोधी है, जो बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं वक्फ बिल पर, जो वक्फ जमीनों पर, उसकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल लेने का काम कर रही है। हम यहाँ पर अभी आए हैं और जो वक्फ बिल का विरोध है उसके विरोध में हम उन लोगों के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि वक्फ बिल निरस्त हो। इसके अलावा बीते दिनों चर्चा का केंद्र बना रहा संभल में भी वहां से भी तस्वीरें लोगों की नमाज पढ़ते हुए सामने आई, जहां लोग हाथों में काला बैंड बांधे नजर आए। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रमजान महीने की आखिरी नमाज के लिए लोगों से अपील की थी कि वो हाथों पर काला कपड़ा बांधकर नमाज पढ़ें और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल का विरोध दर्ज कराएं। AIMPLB ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सभी से अपील की थी। इसी के बाद से लोग हाथों पर काला बैंड बांधकर घरों से निकले और मस्जिदों में नमाज पढ़ी। दूसरी ओर ईद और नवरात्रि को लेकर उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग शहरों में प्रशासन ने अलर्ट घोषित किया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। CCTV और ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ईद के दिन होने वाली सामूहिक नमाज को लेकर कई जिलों में प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी की ताकि किसी भी अव्यवस्था से निपटा जा सके। गाइडलाइन जारी की गई है कि ईद वाले दिन लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। इसके अलावा अपनी छतों पर भी नमाज पढ़ने से परहेज करें।